जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगचार्य अष्टोत्तरत सतश्री श्रीमान His loving divine grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगचार्य अष्टोत्तरत सतश्री श्रीमान loving divine grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय मायापुर नवद्वीप धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय समवेत भक्त वृंद की जय all glories assembled devotees Hare Krishna all glorious assembled devotees Hare Krishna all glorious assembled devotees Hare Krishna glories of glories of glories to Shri Guru and Shri Gauranga Gaur Hari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vande
श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के आज के जो शनिवार के जो कार्यक्रम है सबका हार्दिक स्वागत है। आपके अमूल्य समय आज के जो भगवत सत्संग के लिए आज आप आकर उपयोग कर रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की तरफ से आपका सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण। तो हम भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में हैं। हाँ प्रभु जी, हम एक बार पढ़ लेंगे। आप शुरू कर दीजिए। हम काम में दें प्रभु जी, बीचों बीच मराठी पेज 11 सॉरी हिंदी पेज 11 लास्ट 2 लाइन बाकी था। लास्ट 2 लाइन्स बाकी था। अच्छा, कौन सा जब यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दान भी तुष्ट रहता है। यदि इस प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए, यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत को भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत से सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियाँ। अच्छा, ओके, कवर किया था, वो कवर किया था। हम आगे बढ़ते हैं। यस। एतएव भगवद गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है और इन सबकी व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। वे ही परम पूर्ण है। भगवद गीता में यह बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है।
15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिग्रोधः सर्व कारणा कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वे ही आदि कारण है और सत चित तथा आनंद के रूप में है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत तथा शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सत चित आनंद के पूर्ण विग्रह में है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे ही दिव्य पुरुष हैं। उसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्याना चेतना नाम कठोपनिषद 2.2.30। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और अभी सबकी अपनी अपनी दृष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति के उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या कि अन्य वस्तु से घट कर है, तो वह सर्वदा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वदा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभवादी हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियाँ हैं। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, उसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वह सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया संभवित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उसी पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था के उस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इसी प्रकार भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। तो जब ऐसे आपने जो अभी सुना होगा, अभी जैसे प्रभु जी ने पढ़ा, अभी हम हर एक वाक्य का हम श्रवण और कीर्तन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे जो कन्फ्यूजन, जो भ्रम आज भी लोगों के पास है कि भगवान कौन है और उनका रूप कैसा है, किसी ने देखा है, हाँ, किसी ने उनको देख के बताया भगवान ऐसे ही दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, हम ऐसे करते होंगे भगवान की भक्ति, लेकिन शायद इसके अलावा और भी कुछ होगा जो हमें पता नहीं होगा। इसका जो भी हमारा जो भी डाउट है, जो भी संशय है, प्रॉपर ये जो लाइन में अभी जो प्रभु जी ने पढ़ा है, उसमें संपूर्ण क्लैरिटी, पूरा क्लियरनेस प्रभुपाद यहाँ पे देते हैं। इसको हम ध्यान से हम वापस हम विचार विमर्श और वापस हम इसका श्रवण कीर्तन करेंगे। इसमें क्या प्रभुपाद बोलना चाहते हैं हमें, क्योंकि ज़्यादातर सभी भारतवासी में, आप कश्मीर से कन्याकुमारी लो या गुजरात से कामरूप तक, लोग सभी मंदिर में जाते हैं, सभी देवी देवता का सभी पूजा करते हैं, लेकिन सही में भगवान का भक्ति क्या है, वो है कौन, कैसे दिखते हैं, इसका एकदम स्पष्टीकरण प्रभुपाद ये जो अभी आपने पढ़ा है उसमें एकदम क्लैरिटी देते हैं। अगर ये क्लैरिटी हमारे पास आ गया, तभी हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। समझ तो उतना नहीं सकते, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं और प्रभुपाद क्या बोलना चाहते, भगवान ये बोलना चाहते, तभी हम उतना तो समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो प्रभु जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट।
वो थोड़ा सा आगे लेंगे प्लीज़, वो थोड़ा आगे। अच्छा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये स्टार्ट फ्रॉम दैट। एतएव भगवद गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ओके, हरे कृष्ण। वेद और उपनिषदों में, खास करके ईशो उपनिषद में पहला श्लोक ऐसा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब इस सुनने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ओम पूर्णमदः जो है भगवान, वो पूर्ण है, पूर्ण फुल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अभी आम का महीना है ना, आम का महीना, आपके पास 2 आम है और मैंने आपसे 2 आम छीन लिया। अभी आपके पास कितना आम है? 0। भगवान के हाथ में 2 आम है और मैंने उनके हाथ से 2 आम छीन लिया। अभी भगवान के हाथ में कितना आम है? 2। अरे मैंने छीन लिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उनके पास जितने भी शक्तियां बाहर निकलती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो शक्तिहीन हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अभी वो भगवद गीता कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को बता दी, तो बताने के लिए उन्होंने क्या क्लासेस लिए थे? भगवद गीता का 7 डे क्रैश कोर्स भगवान ने एक क्लास लिया ताकि मेरे को अर्जुन को बताना है? नहीं, उनके पास अनंत ज्ञान है। उसमें से एक जो आने वाले कलयुग के लिए क्या चाहिए उन्होंने बता दिया। भगवान का भक्ति, भगवान के बारे में ज्ञान कैसा है पता है आपको? यहाँ पे समुद्र नहीं है थाना में, लेकिन नो प्रॉब्लम। उनके बारे में ज्ञान, उनके बारे में भक्ति, ये एक समुद्र के समान है। भक्ति रसामृत सिंधु। कोई समुद्र को आज तक पार किया है? किसने पार किया है? नहीं, आपने यहाँ से कहाँ है? कौन सा है? यहाँ से फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू अलीबाग। अब तक कोई, वो भी साथ में बहुत सारे ये भी रहते सब, लाइफ सेविंग बोट सब लोग लेके कोई लोग निकल गए। लेकिन कोई बता सकते हैं मैं समुद्र के अंदर जाके एकदम छप्पा छान मार लिया, जहाँ पे क्या है कोई बता सकते? भगवान की भक्ति ऐसी एक समुद्र के समान है। मैं बोलूँ कि मुझे सब कुछ आया भगवान के भक्ति के बारे में, आई नो एवरीथिंग अबाउट भक्ति, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? मुझे सब कुछ आता है। आप कोई भी पूछो भक्ति के बारे में, सब जानता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भगवान की भक्ति जो है, भक्ति रसामृत सिंधु। सिंधु समुद्र। ये समुद्र की तरह नहीं दिखता होगा मेरा ड्राइंग, लेकिन आप समझ लीजिए समुद्र। और चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्यों में एक प्रमुख आचार्य है, उनको जब वो
ये ज्ञान दे रहे थे। बोले रूपे ये भक्ति रसामृत एक सिंधु के समान है। भक्ति का जो जीवन है सिंधु के समान। और आज मैं तुम्हें जो दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? ये सिंधु का एक बिंदु दे रहा हूं। ये कौन बोल रहे हैं? चैतन्य, जो भगवान स्वयं है। भक्ति का रस एक सिंधु के समान है। रूपे ये सिंधु का, आई एम जस्ट गिविंग यू वन ड्रॉप। ये बिंदु काफी है, सिंधु को आप छोड़ दीजिए बिंदु। लेकिन ये बिंदु भी हम लोग हजम करना हमारे बस की बात नहीं है। ये बिंदु जो है संपूर्ण तीनों जगत को ये भक्ति के रस में डुबा देगा। तो यहाँ पे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। समय समय में जो भी आपको दिखाई देता है यहाँ पे, फल फूल, बारिश और ऋतु बदलना, ये किसके कारण होता है? हमारे पास कुछ है, कुछ कंट्रोलर वहां पे। तो कोई बोलेंगे अरे इतना पानी बरस रहा है, इतना वर्षा बरस रहा है, शायद उनका टाइम खत्म नहीं हुआ, भरपूर है। अरे इतना फल दे रहे हैं, इतना आम का पेड़ में इतना फल आ रहा है, इतना सेब आ रहा है, अभी उनके पास टोकरी खत्म हुआ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उनके पास भर भर के है, वो जितना दे आप और आगे जाके देखो और बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दे दो। द्वारका में भगवान के कितने महल थे? एक महल, यहाँ पे एक फ्लैट संभालना बहुत मुश्किल होता है, रुक जाओ, महल की बात बोल रहे हो, कितने महल थे? हाँ 1000 इसके अलावा बहुत थे, बट दिस इज प्रामुख्य थे। पत्नियां कितने थे? हर एक को एक उतना ही वाइफ भी था। लेकिन भगवान कितने थे, कितने रूप था यहाँ पे? एक भगवान को 16,108 की क्या करते हैं सब लोग, नॉट गिविंग मी टाइम, ये तो कंप्लेंट हो जाता ना। अगर एक पे पास रहे तो 16,107 का कंप्लेंट आ जाता। आप उसके साथ ही समय बिताते हो, फिर शादी क्यों की? तो भगवान बहुत चतुर थे, उन्होंने क्या किया, 16,108 पत्नियों के लिए वो खुद कितने रूप में विस्तार किए? 16,108। अगर आप द्वारका के अंदर प्रवेश करोगे तो आप यहाँ पे भी कृष्ण को देखोगे, अंदर भी, यानी 16,108 कृष्ण को देखोगे। लेकिन आपको पता है भागवत में इसका वर्णन है, ये 16,108 भगवान कृष्ण सुबह का समय जब सूर्योदय होता था ब्रह्म मुहूर्त में, वो उठ जाते थे अपने हर उनके महल में। वो उठते थे, वो सोते नहीं थे लेकिन उठ जाते थे, जैसे गृहस्थ अपना कार्य करते हैं। और हर एक महल में वो ब्राह्मणों को दान देते थे, ब्राह्मणों को दान देते। इट्स गुड इंफॉर्मेशन, इट इज गुड फॉर इंफॉर्मेशन एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दान देते थे? ब्राह्मण लोग खड़े हो जाते थे और उन सबको दान देते थे। व्हाट वाज द दान? 200 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, हाँ गाय। माताएं क्या दान देते थे? हाँ गाय हमारी माता है। कितना दान देते थे? 1, 2, 3, 4, 13,000 अप्रोक्सीमेशन। हाँ करोड़ को 13,000।
16,108 महल है। हर महल में भगवान कितना गाय? 13,054 गाय। तो मल्टीप्लाइड बाय 16,108 कितना तक आता है? एनीवन विद द कैलकुलेटर्स कितना तक आता है? सो 16,108 महल में से 13,054 गाय क्या एक कभी देते थे? कितना था प्रभु जी? 21 करोड़ 2,73,832। 21 करोड़ 21 करोड़ 2 लाख। हाँ, कभी देते थे? डेली, रोज सुबह। ये क्या है? यानी अगर थाना में ये दान देना शुरू कर दे तब थाना की जनसंख्या से ज़्यादा तो गाय की संख्या हो जाएगी। व्हाट इज दिस? अगर वो और एक ये 21 करोड़ अगर वो 30 दिन शुरू कर दिए, 30 नहीं 10 दिन भी कर दिए या 5 दिन भी कर दिए, भारत की संख्या जनसंख्या से ज़्यादा गायों की संख्या होगी। अगर ऐसे ही 1 महीना चलाए तो विश्व की जनसंख्या से ज़्यादा गायों की संख्या। ये क्या शास्त्र क्या बोल रहे हैं? ये सत्य है, इसमें हमें विश्वास होना चाहिए। उसमें यार हमारा कितना 21 करोड़ गाय, हाँ 21 करोड़ गाय पर डे एवरी मॉर्निंग गायों दान वो दान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये है पूर्णमदः पूर्णमिदं। किसी के पास उतना शक्ति है गायों को, इतना गायों को देना? कोई बोलेंगे ये तो काल्पनिक होगा प्रभु जी। नहीं, ये काल्पनिक नहीं, ये सत्य है और एक शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। इसलिए वो परम देवोत्तम पुरुष है। इसलिए यहाँ पे बोलते पूर्णता बोले तो उनके पास सब कुछ समावेश है, उनके अंडर आते हैं सभी जीवात्मा, उनके नीचे ही आते हैं। ये भौतिक सृष्टि भी उनके नीचे ही आती है। काल, कर्म और 3 जो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण उनके अंदर क्या, इसलिए वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये है भगवान कृष्ण, हम उनकी आराधना कर रहे हैं। कोई ऐसे कल किसी ने बोला कि ये भगवान है चलो उनकी आराधना, चलो ये भगवान है चलो उनके पीछे, अरे वो भगवान है इनके पीछे नहीं। ये प्रमाण से भगवत गीता बड़े बड़े आचार्य बताते कि ये परम देवोत्तम पुरुष है। और क्या चाहिए? ये भगवान श्री कृष्ण है। द्वारका में 5000 साल पहले ये हुआ घटना है, घटित घटना है। ये 13,054 तो कुछ नहीं है, वो चाहे तो 13 लाख गाय भी दे सकते हैं हर इसमें से, इनके पास उतनी क्षमता है। कहा जाता है ब्रह्म संहिता में, चिंतामणि प्रकर सद्मशुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इसका मतलब चिंतामणि प्रकर सद्मशुकल्प वृक्ष, इसका मतलब प्रभु जी माता जी चिंतामणि। ये भगवान हमारे ब्रह्मा जी गोलोक वृंदावन का एक एडवर्टाइजमेंट बता रहे, चिंतामणि प्रकर सद्मशुकल्प वृक्ष। गोलोक वृंदावन है क्या, उनका जो जगत जो है क्या? चिंतामणि, चिंतामणि मतलब चिंता नहीं, चिंतामणि नो चिंतामणि ज्वेलर्स। हाँ हाँ, क्या है चिंतामणि? एनीवन? प्रभु जी व्हाट इज चिंतामणि? आप रख दो, आपको चिंता ही चिंता। ज्वेल, चिंतामणि बोलते ज्वेल, चिंता। ये इससे क्या होता है ज्वेल से प्रभु? क्या होता है चिंतामणि से? क्या होता है? अगर आपके पास चिंतामणि है फॉर एग्जाम्पल,
क्या होगा? कल से आप ऑफिस जाना बंद कर दोगे। क्यों? कोई कमी नहीं होगी। हाँ, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। आप वो चिंतामणि अगर इसमें लगा, अगर लोखंड की जगह में लगा दोगे, क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। और वो ये चिंतामणि कहाँ है गोलोक वृंदावन में? रास्ते में पड़े हैं। ऐसे नहीं कोई तिजोरी में नहीं रखा, रास्ते में पड़े। मीन्स आप समझ गए ना? चिंतामणि अगर रास्ते में पड़ा है, एक जैसे कंकड़ की तरह रास्ते में पड़ा है, तो क्या होगा? चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष। और हर वृक्ष कौन से हैं? काटेंगे? कल्प वृक्ष। व्हाट इज कल्प वृक्ष? आप जो मन की इच्छा करो, सारी इच्छा पूरी करो। व्हाट इज कल्प वृक्ष? प्रभु जी, चलो माता जी, व्हाट इज कल्प वृक्ष? हाँ, इसलिए वो कल्प वृक्ष ये भौतिक दुनिया में नहीं है, आध्यात्मिक दुनिया में। अगर भौतिक दुनिया में रहता तो वहां पे लाइन लग जाता था। कल्प वृक्ष को कई लोग उठा के लेके जाते थे। ये भौतिक ही आध्यात्मिक। चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर अभिपालयन्तम। कितने गैया हैं? कितने? लक्षावृतेषु सुरवीर अभिपालयन्तम। कितने गैया हैं? 1 2 3। कितने? गोशाला में कितने गैया हैं भगवान के? लक्षावृतेषु। कौन से गाय? सुरवीर अभिपालयन्तम। कितना दूध कितना लीटर देते हैं? 1 2 3 4। कितना? लक्षावृतेषु सुरवीर अभिपालयन्। जब वो गैया दूध देते हैं तो क्या निकलता है? सागर निकलता है दूध का। समझिए 1 लीटर 2 लीटर भी नहीं है, दूध का सागर है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। लक्ष्मी सहस्र। कितने लक्ष्मी उनकी सेवा में है? सहस्र। सहस्र लक्ष्मी। वहाँ चिंतामणि, वहाँ कल्प वृक्ष, वहाँ सुरभि गाय। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। उनकी सेवा में तत्पर खड़े। कितने? 1 2 3। कितने लक्ष्मी? सहस्र। वो कौन है? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कभी कभी हम सोचते हैं क्या भगवान ने मेरा काम नहीं किया, 4 नारियल फोड़ा, 1 किलो पेड़ा मैंने अर्पण किया, मेरा भगवान ने कुछ सुना नहीं, भगवान को छोड़ दो। भगवान को मेरा 20 रुपये का नारियल या 1 किलो पेड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका काम क्या है? व्हाट इज दिस लग्जरी? जैसे अगर आप, मैं सबसे सपोज मैं ये दुनिया के उदाहरण देता हूँ और जाके मैं बोलूँ अरे मैं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी बोला ले 500 रुपये ले और मेरा काम करके दे, ऐसे कैसे हो सकता है? 500 रुपये ले और मेरा काम तो मुझे 500 रुपये देता, मैं तेरे को 5,000 दूंगा। उसी तरह भगवान को मैंने 4 नारियल अर्पण किया, 10 बार माथा टेका, 2 किलो पेड़ा अर्पण किया, मेरा काम नहीं हुआ। व्हाट इज? यू कांट परचेज द लॉर्ड लाइक दिस। इनका आप सिर्फ एक झलक था, अगर भागवत के अंदर आप प्रवेश करोगे तो हर पन्ने में इनके ऐश्वर्य गुणगान किया जाता है। ये सिर्फ आज एक 10 मिनट से बता दिया। ओम पूर्णमद पूर्णम पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उनको हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। ये कहने का तात्पर्य ये था। हम कोई, जैसे बम्बईया लैंग्वेज, हम कोई भक्ति कर रहे, हम कुछ मेहरबानी नहीं कर रहे, वो हमारे पवित्रता के लिए। आगे बढ़ते प्रभु। इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? ओके, लेट्स गो। भगवद गीता में यह बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभावमय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इसी प्रकार से होता है।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। थैंक यू प्रभु जी। अभी आप भगवत भक्ति या भगवत मार्ग में आए होंगे, उससे पहले तो आप शायद आस्था चैनल तो देखे होंगे, आस्था और भगवत भक्ति का, और उसमें आप ज़्यादातर अधिकांश जो वक्ता है भक्ति के बारे में बोलते हैं, लेकिन आप एक प्रश्न किसी से भी पूछ लीजिएगा, जो भगवत भक्ति में आने बहुत कम है, जो आते हैं उनसे एक प्रश्न पूछ लीजिएगा, आपका उद्देश्य क्या है भक्ति करना? तो अधिकांश जो है हमारे भारतवर्ष में अधिकांश लोग बोलते हैं कि भक्ति करते 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 क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त। हाँ, मोक्ष का परिभाषा क्या है? व्हाट इज मोक्ष का परिभाषा अधिकांश लोगों का? व्हाट इज मोक्ष का परिभाषा मैं बताता हूँ। वो बोलते हैं वो निर्विकार निर्विशेष वो ज्योति है उसमें लीन होना, वो मोक्ष का परिभाषा है। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल जैसे भागवत में बताते हैं भगवान का धाम है, धाम का नाम क्या है? गोलोक वृंदावन। उससे पहले मैं और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुबह के समय सूर्योदय देखते हैं, सूर्योदय देखते ना, तो सूर्योदय में सूर्य के 3 भाग है। एक है सूर्य का प्रभाव, ठीक है, जो आपकी खिड़की के अंदर आता है, आपके घर को भी उजाला कर देता है। दूसरा है सूर्य का मंडल, ठीक है, और उससे भी आप गहरा जाओगे तो क्या है? उसका सेंटर। हाँ, सूर्य का सेंटर, सूर्य का केंद्र बिंदु कौन है? सूर्य स्वयं, जिनका नाम है विवस्वान, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये सूर्य किरण यही सूर्य है, ये बराबर है कि गलत है? मैं मेरा प्रश्न है, ये सूर्य किरण यही सूर्य है, बराबर है कि गलत है? माना है। उसके बाद प्रभु इसके पास ओके, हाँ, अंश ऑफ सूर्य, ओके। और कोई माता है? सूर्य किरण सब लोग सुबह तो देखे होंगे, आप लोग उत्तर दे नहीं रहे हो। मतलब शायद मैं कहाँ पे आके आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रभु जी, सूर्य किरण अगर घर के अंदर आ रहा है तो वो सूर्य ही आए कि क्या है? वही है। ओके, हाँ हाँ, वेरी गुड। है भी और नहीं भी है, क्योंकि सूर्य का किरण आया है, सूर्य पूर्णता नहीं आया है। अभी हम यहाँ से फ्लाइट लेके सूर्य के ग्रह में ही चले जाते हैं, बाहर एकदम बड़ा गोलाकार ग्रह है सूर्य का। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ग्रह में चले गए, ग्रह को देख लिए, तो आपको सूर्य का पहचान हुआ क्या नहीं हुआ? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? सूर्य का किरण देखा, आपने बोला नहीं मुझे सूर्य के पास जाना है, आप फ्लाइट लिए, ऐसा तो फ्लाइट यहाँ पे नहीं मिलता है, आप सीधा फ्लाइट लेके सूर्य के ग्रह में गए और ग्रह के पास जाके खड़े हो गए और बोले मैं सूर्य को समझ लिया, ये सूर्य ही है। सूर्य को समझ लिए, सूर्य के ग्रह के पास गए, अभी क्या समझना बाकी है? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, माता है, हाँ हाँ, अच्छा, यानी ये सिर्फ अंश था, सूर्य के ग्रह के पास गया लेकिन संपूर्ण में सूर्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। अभी तीसरा मैं बोला चलो ये सूर्य ग्रह को भी छोटे, मैं अंदर ही चले जाता हूँ और वहां पे विवस्वान सूर्य नारायण बैठे, मैं जाके उनसे हाथ मिलाया। ये परिपूर्णता है कि इसमें भी कोई कमी थी? माताएं, I went and met
and shook hands. तो परिपूर्ण सब सूर्य से मिलके आए, यही सूर्य है। फॉर एग्जाम्पल, आप थाना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गए और हाथ मिलाए। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हाथ मिलाया? मिलाए भी नहीं मिलाए, क्योंकि वो पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर आगे गए, आप मोदी जी के पीए से हाथ मिलाए, मोदी जी से मिले आप। लेकिन आप मोदी जी के घर पे जाके मोदी जी के साथ बैठ के चाय पिए, उसको आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिले। ये उदाहरण आप समझ गए बात। उसी तरह यहाँ पे सूर्य किरण, सूर्य का ग्रह और सूर्यदेव, ये तीनों में से प्रामुख्य किसको दिया जाता है? सूर्य के देव विवस्वान को। उसी तरह भगवान का किरण है जो भगवान के शरीर से बाहर निकलता है, उसको बोला जाता है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति उनको बोला जाता है, उनके शरीर से बाहर निकलता है वो किरण, उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। उसके बाद स्वयं भगवान हर एक जीवात्मा के साथ रहते हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। लेकिन वो भी पूर्णता नहीं है, और अंत में भगवान स्वयं है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बताने का तात्पर्य ये है, अगर जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति के पीछे जाना चाहता है, भगवान निराकार है, निर्विशेष है, एक ज्योति है, उसमें आप लीन हो जाओ, क्या भगवत भक्ति का साक्षात्कार हो गया? क्यों? लाइट तक गए, अंदर नहीं गए। देखिए, एक वापस जो भी आप कभी भी ये सुनेंगे, भगवान निराकार है, निर्विशेष है, इज जस्ट अ लाइट, देयर इज नथिंग एल्स, ये आप जब सुनेंगे, ये याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सपोज एक 35-40 डिवोटीज हियर, आप लोग को कहीं भी यहाँ पे एक वसंत विहार का एक बहुत सुंदर एक 3 बेडरूम या 5 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट में, अब बोला आप यहीं पे रहिए, आप अंदर गए, मैं बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, आप रहो अंदर ही, ऑल द बेस्ट। 3 बेडरूम हॉल किचन, आपको जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो देखना है देखो, फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू स्टे देयर। कोई रह पाएगा? क्यों नहीं? हाँ हाँ, बंधन कैसा है? आपको तो 3 बेडरूम हॉल किचन दिया जा रहा है, बंधन नहीं। टीवी भी दूंगा मैं आपको, जितना टीवी देखना है देखना, मोबाइल कनेक्शन अनलिमिटेड। हाँ, मैं आपको सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको ऐसा एक सुविधा दिया जाए जहाँ पे यू आर अलोन, आपको जितना एंजॉयमेंट करना है कर सकते, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद है। हाँ, वो दूसरे लोगों से आदान प्रदान नहीं करते, तो क्या हुआ? अच्छा है ना, डोक्याला ताप कमी आहे, मी एकटंच नाही, मी एकटंच राहणार आहे। हाँ हाँ, प्रभु जी आपका क्या अनुभव, आपका क्या अभिप्राय, अगर आपको ऐसा ही फैसिलिटी दिया जाए, where you are all alone and I lock you in a flat 5 bedroom hall kitchen, not in Thane but Warren Road, South Mumbai, next to Antidote, but in a room, आप रह पाओगे? जीव का जो क्वालिटी है उसको वो अकेला थोड़े दिन के लिए रह सकता है, अकेले थोड़े दिन के लिए रह सकता है। हाँ, करेक्ट। पर उसके बाद उसको आदान प्रदान चाहिए, उसको आदान प्रदान चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को बाकी के जीवों के साथ आदान प्रदान चाहिए। अगर आदान प्रदान नहीं हो तो वो बोर हो जाता है। उसी तरह जो आध्यात्मिक व्यक्ति ये ब्रह्म ज्योति में जाना चाहता है, नहीं भगवान का शरीर नश्वर है, इट इज टेम्पररी, ये सब कृष्ण कृष्ण नहीं है, ज्योति, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म में लीन होना चाहिए, वो एक निराकार निर्विशेष है। इट इज लाइक गोइंग एंड लॉकिंग योरसेल्फ इन अ 5 bedroom hall kitchen ऑल अलोन। वो ज्योति में आप अकेले तैरते बैठो, कभी हो सकता है? कोई रह सकता है? इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बताते, इवन ये जैसे भगवान प्रभुपाद बताते हैं
व्यक्ति यहाँ पे कितना भी समय क्यों न रहे, वो वहाँ पे ज़्यादा समय नहीं रह सकता, क्योंकि उसके पास आदान प्रदान का कोई संबंध नहीं है। प्रभात आगे बढ़, ये ब्रह्मन के साथ हुआ, आगे बढ़ते परमात्मा के साथ। जैसे मैंने उदाहरण सूर्य का दिया था, सूर्य की किरण कि सूर्य का ग्रह, उसी तरह ब्रह्मन के साथ संबंध छोड़िए, अब परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास कीजिए। वो भी पूर्ण है कि अपूर्ण है? क्यों अपूर्ण है कि पूर्ण है? परमात्मा, लेकिन हमारा उनके साथ संबंध पूर्णतया स्थापित हो सकता है कि नहीं? आपको पता पड़ा ना परमात्मा कौन है? हमारे हृदय के साथ जितने योनि में हम घूमे हैं, एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, हम जहाँ जहाँ गए हैं परमात्मा हमारे साथ है, अपना फाइल लेके बैठे हैं। इसलिए भगवान का और एक नाम है सत्य चित्त आनंद। उसका मतलब सत्य, इसका मतलब सत्य, ट्रुथ। ओके, चित्त, व्हाट इज चित्त? सत्य चित्त, कॉन्शियसनेस, you can say knowledge. फिर आनंद, आप सब जानते हैं व्हाट इज आनंद? हैप्पीनेस। जो जीवात्मा सिर्फ ब्रह्मन के पास जाने की अपेक्षा करते हैं, डिजायर टू गो ओनली टू ब्रह्मन, उसको सिर्फ सत्य प्राप्त होता है, सत्य प्राप्त होता है। जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, क्या प्राप्त होता है? सत्य और चित्त प्राप्त होता है। और जो भगवान कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना चाहता है, क्या होता है? अभी कोई प्रश्न पूछेगा, व्हाट इज दिस सर यू आर सेइंग? जो परमात्मा के साथ जो संबंध निभाना चाहता है सिर्फ चित्त तक, ये आनंद नहीं है? आपसे पूछता हूँ, आनंद नहीं है परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने में? मैं आप लोग से पूछा, परमात्मा का क्या कार्य है? कोई बता सकते हैं? हमारे हृदय में जो बैठे हैं, क्या कार्य है परमात्मा का? उनका फाइल खुला है और क्या करते हो? जस्ट नोटिंग डाउन, आज आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, क्या सोचा, क्या किया, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं, और उसका अनुरूप क्या देते हैं? उसका कर्म का फल देते हैं। इट इज लाइक एक छोटा बच्चा और उसके पिताजी फाइल लेके बैठे हैं। पिताजी कहते हैं मेरे साथ खेलो ना, नहीं बेटा मैं फाइल के साथ एकदम बिजी हूँ। तो आप संबंध स्थापित कर सकते हैं परमात्मा के साथ? नहीं। इसलिए ये सत्य और चित्त है, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ आप स्थापना कर सकते हो, इसलिए ये सत्य चित्त आनंद। इसके बारे में कोई प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? आप समझ गए? और सब हाँ, इस मतलब आपका इस प्रश्न है? हाँ, नो, अच्छा, यस। लास्ट वाला जो आनंद महसूस करना है, हाँ, उसके लिए आपको पहले सत्य और चित्त होना चाहिए, तभी आप आनंद ले सकते हैं। हाँ, यस, वेरी गुड। यानी आपको पहले सत्य और चित्त आना चाहिए, बाद में आनंद आना। या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आप बोल रहे कि हमको पहले इसका तो आभास होने दीजिए। वेरी गुड। और प्रभुपाद बोलते भी है कि सत्य और चित्त का आभास होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये कलयुग में समय बहुत कम है, हम सत्य और चित्त के पीछे जाए, ब्रह्मन और परमात्मा के पीछे हम उतना उनकी उपासना करना शुरू करते हैं, यहाँ पे समय कम है। इसलिए डायरेक्टली क्रैश कोर्स चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, डायरेक्टली गो टू भगवान। वहाँ पे सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। सो इट इज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। सो इट इज यू कैन एक्सपीरियंस ऑल द थ्री इन भगवान बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण मंत्र। और किसी का आगे बढ़ते कुछ सत्य यानी प्योरिटी होती है,
सत्य के साथ Yeah, sun can be pure, sun can be eternal also. Eternal, yeah. आगे गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है। वे ही आदि कारण और सत चित तथा आनंद के रूप है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सतचित की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सतचित आनंद के पूर्ण विग्रह में है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे ही दिव्य पुरुष और उसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। हाँ, एक मिनट प्रभु जी, जो क्या वापस बोलिए प्रभु जी? वो अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। हाँ, आप समझ गए बात है प्रभु जी? अल्पज्ञानी लोग क्या समझते हैं? परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। परम सत्य को निर्विशेष मानते, इसका मतलब आकार नहीं है, निराकार है, वो एक ज्योति है और वो ज्योति में हम जाके लीन होना चाहिए। ये क्या, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? जो उसे निर्विशेष मानते हैं। हाँ, उन लोगों को क्या बोला जाता है? अल्पज्ञानी। अल्पज्ञानी। आगे बढ़ते प्रभु जी। लेकिन वे ही दिव्य पुरुष और उसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। हाँ, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनत्वानाम, जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। हाँ प्रभु जी, भगवान क्या है? वापस बोलिए। जिस प्रकार हम सब जीव हैं, हाँ, हम सबकी अपनी अपनी व्यक्ति सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है। हाँ, ये सभी वेदों का सार है। वापस वही लाइन वापस दोहराइए प्रभु जी। उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है। परम सत्य भी अंततः कौन है? एक व्यक्ति है। कौन है? व्यक्ति है। कौन है? व्यक्ति है। व्यक्ति बोले तो आप उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हो। एक ज्योति के सामने आप क्या आदान प्रदान करोगे? वन वे ट्रैफिक। अंततः वो एक व्यक्ति है। व्यक्ति बोले तो उनके पास भी सूक्ष्म हृदय भी है, उनको भी बुरा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे तरह अच्छा बुरा के चंगुल में नहीं है। बहुत अच्छा लगता है जब भक्त उनकी स्तुति करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब सभी भक्त उनका नाम का जाप करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि जब सभी भक्त उनके पास जाने की प्रयास करते हैं। वो व्यक्ति है। एक कभी भी याद रखिए, कल वो व्यक्ति नहीं है, वो निर्विशेष है, निराकार है, उनके पास कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये शायद मैं पहले भी उदाहरण दिया, हमारे इसमें हम्पी में बहुत बड़े राजा थे, राजा कृष्णदेवराय, विजयनगर साम्राज्य। आपने देखा है, सुना है विजयनगर साम्राज्य? तो वहाँ पे जैसे अकबर के लिए बीरबल था, कृष्णदेवराय के लिए कौन थे? तेनाली रामा। आपने सुना है तेनाली रामा? हाँ। तो एक दिन कृष्णदेवराय के बहुत बड़ा एक हाथी था। तो हाथी एक दिन बीमार पड़ गया, शायद कोविड हुआ होगा, पता नहीं। तो कृष्णदेवराय ने बताया, देखिए ये हाथी मेरा बहुत अति प्रिय है, अगर कोई भी व्यक्ति ये हाथी का दुखद समाचार मेरे पास लेके आए तो समझ लो सर तन से जुदा, उसको सर को उड़ा दूंगा। हाथी तो मर गया। अभी ये राजा के बहुत प्रिय हाथी है, अभी राजा के पास तो मैसेज तो जाके देना चाहिए, अगर रख दिए तो बांस मारना शुरू हो जाएगा, जाके बोले तो जो बोल उसका सर उड़ने वाला है। तो क्या सब लोग जाके तेनालीराम कृष्ण के पास, तेनालीराम आप जाके राजा को, हाँ मैं जाके राजा को, आपको बताना ही पड़ेगा, जाके बताए। क्या बताया उन्होंने? देखिए महाराज, जो हाथी है ना, वो सूंड हिला नहीं रहा है। क्या? हाँ, वो सूंड नहीं हिला,
फिर वो पूंछ भी नहीं हिला रहा है, हाथ भी नहीं हिला, नहीं हाथ क्या, पैर दोनों, चारों पैर नहीं हिला रहा है, खा भी नहीं रहा है और श्वास भी नहीं ले रहा है। तो कृष्णदेव राय बोले इसका मतलब हाथी मर गया। वो आप ही अनुमान लगा दीजिए, मैं क्यों बोलूं? हाथी मरा बोल तो उनके मुंह से आने दीजिए, मैं क्यों बोलूं? आप समझे, एक विनोद वाली घटना थी, लेकिन इसमें बहुत आप गहराई का एक अर्थ समझ लीजिए। भगवान है लेकिन उनके पास हाथ नहीं है, उनके पास पैर नहीं है, उनके पास मुंह नहीं है, उनके पास पेट नहीं है, उनके पास कान नहीं है, उनके पास आंख नहीं है। ये अगर ऐसा बोले, आप गहराई से समझो इसका मतलब क्या है। वो नहीं रखा। हाँ, भगवान मर गए, फिर भगवान कौन है? अरे आप भी भगवान है, मैं भी भगवान है। इसको कहते हैं मायावादी भाष्य। जो व्यक्ति समझते हैं मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान, हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भी जाके ब्रह्म ज्योति में लीन होंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे, ये बहुत बड़ी सोच विचार सभी ज़्यादातर जो आध्यात्मिक उन्नति में आते हैं इसके पीछे बहुत आकर्षित, क्योंकि सबको भगवान बनना है, किसको नहीं बनना है? किसको 16,108 रानी और 108 माल किसको नहीं चाहिए, और 13,054 गैया किसको नहीं देना है भैया? सबको भगवान है। हाँ, प्रॉपर यहाँ पे पकड़ लेते हैं, हम भगवान नहीं बन सकते, भगवान ऑलरेडी है। ये प्रभुपाद यहाँ पे इतना उल्लेख करते, इसी तरह ये जो है भगवान पुरुष है और भगवान के पास सब इंद्रिय है, वो हमारी तरह नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारा शरीर यानी आपका मेरा सबका शरीर, इसका प्लस पॉइंट क्या है और इसका माइनस पॉइंट क्या है, आप मुझे बताइए। देखिए क्षमा करें, ड्राइंग में मुझे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता था, लेकिन आपको समझ में आता वो बड़ी। ये कौन है? हम समझ लीजिए, हमारा, क्षमा करें आप लोग में ड्राइंग नहीं कर पाते। मनुष्य शरीर के बारे में प्लस पॉइंट्स क्या है? शरीर प्लस पॉइंट्स क्या है? प्लस पॉइंट बोले तो आपका इसमें आपको क्या, व्हाट इज द फायदेमंद कोई चीज़ आपको दिखाई दे रहा है? मैं आप लोग से आपके ही शरीर के बारे में पूछ रहा हूँ। आप लोग ऐसे देख रहे हो, कैसे कौन बनेगा करोड़पति, मैंने कौन सा प्रश्न पूछा? हमारा ही शरीर के बारे में हम पूछ रहे हैं, इसका फायदेमंद क्या क्या पॉइंट्स है मुझे जरा बताएं। चल सकते हैं। हाँ, वो चल कूद सकता है, ओके, और कुछ देख सकता है और खा पी सकता है और हाँ अच्छा काम कर सकता है, हाँ, और बोल सकता है। हाँ वो सूंघ सकता है, वेरी गुड, हाँ, और बोल सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, बोल सकता है, हाँ, और आइडेंटिटी, हाँ, उसका एक व्यक्तित्व है, हाँ, और इसके पास इंटेलिजेंस है, अच्छी बात है, हाँ, और मेरा ही शरीर या आपके शरीर के बारे में आप फायदेमंद क्या है आप बता सकते ना? शरीर सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप लोग, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, शरीर सुंदर है। यहाँ ऐसा देख रहे प्रभु जी, यहाँ ये कौन सा आपने उंगली फेंका मेरे प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा। ये शरीर, ये क्योंकि आज तो आईने के सामने खड़े होके आया हाँ, सामने आईना भी हो, वेरी गुड, अपना शरीर भी देख सकते। शरीर बहुत सुंदर है, पूछ रहा हूँ, है? मन है, ओके, हाँ, मन भी है, शरीर के अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, ओके, हाँ, और कुछ? हाँ, चेतना भी है, वेरी गुड, हाँ,
ये सब आपका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव क्या निकला? नेगेटिव क्या है शरीर का? हाँ, आंखों से खा नहीं सकते, कानों से बोल नहीं सकते, इसमें से हाँ वेरी गुड। और कुछ? हाँ, मेंटेनेंस हाँ, शरीर का मेंटेनेंस बहुत भारी है। जैसा कार का मेंटेनेंस आप देखते हो, बोलते कार लिया क्यों मैं, यहाँ पे कार का मेंटेनेंस है ना, शरीर का। हाँ वेरी गुड। हाँ, और कोई? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, पेरिशेबल, ये नाशवान है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। शरीर, हमारा शरीर असत, अचित, निरानंद। इसका मतलब असत, व्हाट इज असत? शरीर असत है, इटर्नली। अभी मैं आईने में मेरा बाल बनाऊंगा और जो भी आभूषण डालना है डाल दूंगा, लेकिन थोड़े समय के बाद मुझे आईने में देखने में थोड़ा डर लगना शुरू हो जाएगा। तो सब बाल सब पक रहे हैं, लोग भी बोल रहे हैं। अगर मेरा 25 है तो लोग बोलते अंकल, हाँ आंटी, हाँ मैं आंटी बन गया, मैं अंकल बन गया, थोड़ी सी लोग बहुत बुरा लगता है। और जब हमसे बूढ़े अंकल हमको अंकल बोले तो ये क्या बात हो गई? हाँ, छोटे बच्चे और हमसे बड़े जो बुजुर्ग हो गए वो आंटी बोलना शुरू कर, हम अरे ये क्या, व्हाट इज दिस? क्यों? ये असत शरीर, जो सुंदरता अभी जो हमें दिखाई दे रहा है वो शाश्वत है। ऑलवेज गो एज पर दिस, ये कभी शाश्वत नहीं है। ये बदलते जाएगा, आगे बढ़ते जाइए, फिर आप देख भी नहीं पाओगे वो शरीर को। असत, अचित, अचित बोले तो अचित, व्हाट इज अचित? चित्त बोले तो भगवान सत्य चित्त आनंद, ये असत अचित निरानंद। अचित बोले तो अज्ञान। हमारे शरीर में, पेट में क्या हो रहा है हमें पता पड़ रहा है, सर पे क्या हो रहा है पता पड़ रहा है, हमारे हार्ट में क्या हो रहा है कुछ पता पड़ता है? सिर्फ कल MRI या कुछ CT स्कैन या कुछ आप हार्ट का कुछ देखना शुरू होता है, अरे 10 ब्लॉक है या 5 ब्लॉक है, ये क्या है? हमें ज्ञान नहीं है ये शरीर के बारे में, नहीं होगा। इतना ही बड़ा साइंटिस्ट हो वो नहीं कर सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण दिया था, नागपुर वहीं का हमारे एक बहुत बड़े इसके गैस्ट्रो ऑन्को सर्जन, ऑल डॉक्टर्स महाराष्ट्र के, अगर एकदम डिफिकल्ट केस हो तो उनके पास चला जाता था केस, और बोलते थे ये सिचुएशन है क्या करना चाहिए, फिर वो जो बोलते हैं दैट इज अ फाइनल, क्योंकि वो इतने निपुण थे, वो तज्ञ थे गैस्ट्रो ऑन्को। एक दिन पेट में दर्द शुरू हुआ और डॉक्टर्स ने बोला जलूसी, फिर आगे चल के पता पड़ा 4th स्टेज कैंसर है। ज्ञान होते हुए भी अज्ञान देखिए, हमें हमारे शरीर में क्या होता है हमें पता नहीं पड़ता। और लास्ट क्या है? निरानंद। निरानंद बोले तो शरीर से किसी को आनंद मिला है? आनंद मिला है? किसी को आनंद नहीं मिला है। शरीर, ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ या आप मेरे सामने सुन रहे हो, सिर्फ एक दिव्य वस्तु के कारण आप बैठे हो और मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं बोल पा रहा हूँ। क्या है वो? जीवात्मा। जिस समय ये जीवात्मा निकल जाएगा, चला लवकर आठवा लवकर काढायचं काढायचं काय काढायचं? नाम भी चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर श्रीनिवास, वो लोग श्रीनिवास बोलना बंद कर देंगे, अरे बॉडी निकला है, बॉडी चला गया, बॉडी को स्मशान में भेज दिए, बॉडी तक आ जाता है। पहले श्रीनिवास से मिलने के लिए लोग हाथ धो के फिर हाथ मिलाते थे, लेकिन आज
श्रीनिवास का देह को पकड़ने के बाद सीधा जाके स्नान करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जीवात्मा कितना महत्व है। इसलिए हमारा शरीर किसी का भी क्यों ना हो, शरीर असत, अचित और निरानंद। भगवान का शरीर कैसे? सत्य, चित्त और आनंद। उनका शरीर आपने देखा कभी? कृष्ण का शरीर, कृष्ण का बाल एकदम सफेद होना शुरू हो गया और उन्होंने कौन सा डाई है लोरेल डालना शुरू कर दिए, या उनका स्किन एकदम बूढ़ा आदमी है। जब वो भगवद गीता बोले थे उनका उम्र कितना था, कोई बता सकता है? हाँ 84। ओके, वेरी नाइस। और कुछ? लेकिन वो दिखते कैसे? कई बात बोलते हैं 125 के बोलते 84, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो दिखते कैसे थे? 16 साल के एक नवयुग के समान। राम, भगवान राम, उनका अपने शरीर, इनका फोटो कहीं भी देखा, बूढ़े हो गए, दाढ़ी भी आ गया, मोची भी आ गया अभी। हाँ नहीं, कृष्ण नहीं, चैतन्य महाप्रभु नहीं, वो बूढ़ा उनके इसमें नहीं आता है। हमारे इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब आ जाता है, लेकिन भगवान के इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं आता। सत्य, चित्त और आनंद। हमारा एक बर्थ डेट रहता है और साथ ही साथ डेथ डेट भी रहता है। डेथ डेट, भगवान का बर्थ डेट रहता है लेकिन उनका डेथ डेट नहीं है, इसलिए उनका सत्य, चित्त, आनंद। इसलिए वो एक व्यक्ति है। हमारा शरीर नश्वर है, उनका शरीर नश्वर नहीं है। इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न है? Anyone has any question regarding this? We'll go ahead. आगे बढ़ते कुछ। हाँ, हमने सुना है कि हनुमान जी ही एक अमर है। हाँ, और प्रभु जी श्री कृष्ण जी को तो मृत्यु हो गई थी। हाँ, वेरी तो गुड। उन्होंने शरीर तो छोड़ा था। हाँ, और प्रभु श्री राम जी की अगर जन्म है तो मृत्यु तो है ही। हाँ, ओके, वेरी नाइस। उनके शरीर को भी मृत्यु होगी। हनी, ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जैसे भगवान कृष्ण, आपने बोला उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि लागू नहीं है, फिर भगवान का कृष्ण का तो मृत्यु हुआ था। आपको भगवान राम का भी मृत्यु हुआ है। ये लोग बोलते हैं, अगर आप शास्त्र के अनुमान से जाएंगे, शास्त्र क्या बोलता है? भागवत में 12वें स्कंद में भगवान का अंत्य लीला का वर्णन किया गया है और उसमें कहा गया है, स्वयं भगवान व्यासदेव कर बोलते हैं, भगवान अपने स्वयं रूप में वो गोलोक पधारे, स्वयं रूप में वो गोलोक पधारे। उन्होंने यहाँ पे अपना शरीर नहीं त्याग किया, लेकिन भौतिक दुनिया में रहने के कारण भौतिक दुनिया का नियम भी वो कभी कभार पालन करते हैं। अपना शरीर के साथ वो गोलोक पधारे, लेकिन अपना विराट शरीर जो है उसको संकुचित करके यहीं पे रखे और उसका अंत्येष्टि हुआ था। अब ये शास्त्र का प्रमाण है। और प्रभु राम का जो शरीर है वो सबको एक दिन बोले अयोध्या में सभी आए, एनीवन वांट्स टू गो टू साकेतपुरी, अयोध्या यूपी का अयोध्या नहीं, ऊपर का अयोध्या। तो सब बोले हाँ मैं आता हूँ, आई वांट। सभी रांगे दुबे राम, सभी रांगे दुबे रहे। सो रांग में सबसे पहले थे हनुमान जी बोले तुम ही रांगे दुबे रहो ना, क्या तुम्हें बोला जाओ। बोले क्यों? जब तक रामायण का यहाँ पे पाठ होगा आप यहीं पे रहो, ये अच्छी रहें। मैं आपके बिना क्या करूँ? नहीं, जहाँ पे रामायण होता है आप वहीं पे रहो, आप वहाँ पे मेरे संग कर सकते हो। तो हनुमान जी रिमेन, बाकी सब सरयू नदी के अंदर प्रवेश किए और वहाँ से साकेतपुरी में प्रवेश चले गए। ये शास्त्र का प्रमाण है। तो इसलिए हमारा शरीर उनके शरीर के साथ हम तुलना नहीं कर सकते। उन्होंने जो शरीर रखा था जो अंत्य कार्य के लिए, वो उनका विराट रूप का शरीर था।
असली शरीर जो उनका सच्चिदानंद शरीर जो था वो साथ गोलोक वृंदावन में चले गए। ये भागवत का प्रमाण है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, राइट? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? बाकी सब है। फॉर एग्जाम्पल चिरंजीव में हनुमान जी भी है, विभीषण जी भी है, और अश्वत्थामा भी है, और ये चिरंजीव है। और परशुराम, हाँ, ही इज ऑल्सो चिरंजीव इन वन सेंस, यस। लेकिन ये जो चिरंजीवता है आप बोल रहे हैं ना, ये जो ब्रह्मांड का जितना अनुमान, जितना समय रखा गया है ये ब्रह्मांड उस समय तक है। ये ब्रह्मांड का नाश होने के बाद वो अपने अपने जगह में चले जाते हैं। दिस इज लिंक टू दिस पर्टिकुलर ब्रह्मांड। आप समझे मेरी बात? अंत में वो आगे आप प्रभुपाद अपने तात्पर्य में वो भी बताते हैं, इसका निर्माण भी वही करते हैं, इसको संहार भी भगवान ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भागवत में बताया जाता है जब भगवान योग निद्रा में सो जाते हैं, योग निद्रा की, हमारा निद्रा नहीं, हमारा निद्रा में एसी डाल के सो जाए। अभी हाल ही में ट्रेन में था, ट्रेन एंड नाइट टाइम इज अ टॉर्चर। लोग सोते हैं, लेकिन कई लोग सोते भी हैं और साथ में हाँ, आप लोग भी ऐसा हुआ होगा एक्सपीरियंस। भगवान का निद्रा खराटे मार के सोने ऐसा निद्रा नहीं है। जब भगवान योग निद्रा में लेटते हैं महाविष्णु, उनके हर रोम रंध्र से क्या बाहर निकलता है? रोम रंध्र से, हर एक रोम रंध्र से क्या बाहर निकलता है? ब्रह्मांड बाहर निकलता है। उन्होंने श्वास सिर्फ बाहर छोड़ा है, ब्रह्मांड बाहर निकला है। वो ब्रह्मांड में सब सृष्टि होता है, और एक ब्रह्मांड में फॉर एग्जाम्पल एक ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड ऐसे हजारों लाखों ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। उसमें से एक ब्रह्मांड है, उसमें 14 लोक है। उसमें 7वां वाला लोक भूलोक सप्तद्वीप से बना हुआ है। उसमें एक द्वीप है एशिया। एशिया में बहुत सारे देश हैं, उसमें से एक देश है इंडिया। इंडिया में बहुत सारा राज्य है, उसमें से एक राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है सब, और उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है थाना। और थाना में बहुत सारे बिल्डिंग है, उसमें से एक जगह है वसंत विहार, और वसंत विहार में एक क्लब हाउस है, वसंत विहार क्लब हाउस। और क्लब हाउस में हम लोग बैठे हैं, और कई लोग 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 80 साल के। हम सोचते हैं बहुत जिए हम, लेकिन आपको पता है हम जिए, लेकिन वहां से जो श्वास बाहर निकला हुआ है ना, किनका? महाविष्णु। उन्होंने अब तक अंदर नहीं लिया है। जिस दिन वो अंदर लेंगे ना, हम भी समेट के अंदर चले जाएंगे। ये महाविष्णु का पराक्रम है। तो हम कैसे बड़े बन गए? आप समझे क्या प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं? हम बहुत तुच्छ हैं, लेकिन भगवान को जब भी हम प्रार्थना करते हैं वो नोटिंग करना शुरू करते हैं। अच्छा ये वसंत विहार में अरे सब लोग जाप कर रहे हैं, चलो आए नोट डाउन। कौन होते हैं वो सब? प्रेजेंटिंग कार्ड, प्रेजेंट एब्सेंट रजिस्टर उनके पास है। कौन कौन? अच्छा 6 तारीख का प्रोग्राम है, कौन कौन आएगा? और सब साथ में जाप किया। देखा जाए तो हमारा क्या अस्तित्व है पूरा ब्रह्मांड में? ना हम ब्रह्म है, ना हम कोई इंद्र है, ना हम कोई देवी देवता है, हम एक छोटे से मनुष्य हैं। और जितना दिन ये शरीर रहेगा उतना दिन रहेंगे। गेल्यानंतर गेला मेला गंगेला। कोई हमारा याद भी करेगा वो कितने अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। वो स्मशान के दिन शैया में जब सोते थे बहुत अच्छे। फिर 13वां दिन थोड़ा रोएंगे, 14 दिन सब भूल जाएंगे। तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? भगवान ऐसे नहीं है, भगवान अनंत है। इसलिए जब वो लीला भी करते हैं अपना शरीर छोड़ना,
वो दुनिया को बताने के लिए, लेकिन शास्त्र के अनुसार उनका दिव्य शरीर अपने साथ गोलोक में प्रदान होता है, चले जाता है और साकेत पूरी अयोध्या में चले जाता है। इसके आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। और किसी को कोई प्रश्न है इसके बारे में? किसी का? माता जी और किसी का है? नहीं है, और आपको पूछना है तो पूछ लीजिए, है प्रश्न? हाँ, आपने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु में ये चाइनीज तो भी रिलेशन में डेवलप करने के लिए कृष्णा, सो बाय चैंटिंग हम अगर इन जनरल अगर हम चैंट करते वक्त सोच रहे हैं कि वी आर डेकोरेटिंग कृष्णा, वो डीपी वर्शिप में आ जाता है, तो हमारी चेतना क्या होनी चाहिए एंड व्हाट शुड बी थिंकिंग चैंटिंग करते वक्त? साधना हमेशा वेरी गुड। नहीं, सही बात है। आप बोले कि जब जा, हाँ बोलिए, फॉर द एंटायर, हाँ करेक्ट, हाँ ओके। तो इनका प्रश्न है कि जब हम जाप करते हैं तो जाप करने के समय में भगवान का हम श्रृंगार कर रहे हैं, ये ठीक है या कि कैसा हमारा सोच विचार क्या होना चाहिए? या कई बार हम सोचते हैं कि हम आज पंडितनाथ महाराज के सामने दर्शन कर रहे हैं, या तो अभी हम तिरुमला बालाजी, तिरुपति बालाजी के सामने, या तो हम राधा गोपीनाथ के सामने, या तो हम राधा रास बिहारी जी के सामने, या तो हम गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, या तो हम वृंदावन में, या तो मायापुर में। ये सोच विचार ठीक है कि क्या करना है? ये आपका प्रश्न था। सोच विचार ठीक है, सोच विचार अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आचार्य बताते हैं जो आप अभी सोच रहे हो ना, ये भगवान के नाम के अंदर है। भगवान का अर्च विग्रह करना, या भगवान के दिव्य स्थानों में जाना, या भगवान का दर्शन लेना, या कोई गंगा में डुबकी लेना, ये सब जो भी है, आपने जो भी बताया, जो भी सोच रहे हैं, ये सब ये भगवान के नाम के अंदर है। साधक जो है जब भगवान का नाम लेता है वो ज़्यादातर भगवान के नाम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। मेरा उच्चारण बराबर हो रहा है, मैं भगवान का जो नाम ले रहा हूँ उच्चारण बराबर, ओके ठीक है। ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द होली नेम। मन जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तिरुपति जाएगा, या पंडरीनाथ महाराज के पास जाएगा, या बद्रिकाश्रम जाएगा, वृंदावन, जाने दीजिए, बट ट्राई टू गेट द मन वापस बैक और ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द होली नेम। क्योंकि ये नाम लेने से ये जो आप अभी आपका मन ले जा रहा है उसका साक्षात्कार आने वाले भविष्य में हो जाएगा, क्योंकि नाम में सब कुछ है। उसमें भगवान है, भगवान का नाम भी है, भगवान का लीला भी है, भगवान का रूप भी है, और भगवान का सब कुछ जितना उनके पास गुण है वो भी नाम के अंदर समावेश है। इसलिए अब नाम में ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करें। भले मन दे, नो प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट अ क्राइम, तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन वापस नाम में फोकस करने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। और किसी का? हाँ, वेरी गुड। बर्थ फॉर एग्जाम्पल, जैसे भगवान कृष्ण का ही आप ले लेते हैं, भगवान कृष्ण का ही उदाहरण ले लेते हैं। हमारा बर्थ कैसा होता है और उनका बर्थ कैसा होता है, इसमें हम लोग दोनों एक डिफ्रेंसिएशन करते हैं। हमारा बर्थ कैसा होता है? माता पिता एक होने के बाद उसमें हम लोग को गर्भ में स्थापना हुई जीवात्मा का, और उसके बाद हमारा शरीर गर्भ में बड़ा हो जाता है, हम बाहर निकलते हैं। भगवान का क्या ऐसा होता है? वेरी गुड क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं, शास्त्र बताता है। भगवान कृष्ण, उनकी माँ का नाम क्या है? देवकी।
क्या देवकी के गर्भ में वसुदेव जी ने स्थापना किया था गर्भदान संस्कार? नहीं। भगवान कृष्ण वसुदेव के मन में प्रवेश किए, हृदय में प्रवेश किए, उनके हृदय से देवकी के हृदय में प्रवेश किए, देवकी के हृदय से उनके गर्भ में उपस्थित हो गए। You got my point? या हमारे और उनमें, उनके जन्म में जमीन आसमान का अंतर है। अभी फॉर एग्जाम्पल उनका जन्म, आप अभी कितना समय उनका जन्म हो गया, जन्माष्टमी मनाते कितना साल हुआ? 5000 साल हो गया, 5000 ईयर्स हो। आप इसके दृष्टिकोण से बोले ये भौतिक दुनिया, ये पृथ्वी के दृष्टिकोण से 5000 साल हुआ। लेकिन आप अगर ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखेंगे, हर क्षण भगवान का जन्म हो रहा है, कहीं ना कहीं जन्म ले रहे हैं। और भगवान ब्रह्मांड बोले तो जैसे मैंने बताया ना, महाविष्णु के सिर्फ उनके रोम रंध्र से लाखों ब्रह्मांड, कोई ना कोई ब्रह्मांड में भगवान ने जन्म लिया है। कोई ब्रह्मांड में उन्होंने 13,054 गैयों का दान दिया है। कई जगह में 16,108 पतियों के साथ उन्होंने विवाह भी कर लिया है। एक जगह रासलीला चल रहा है, इसलिए उनका आनंद है। हम थाना वसंत विहार क्लब हाउस में बैठे हैं, क्या हम साइमल्टेनियसली वाटर रोड में या एंटीला में नहीं, मन गया होगा लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन भगवान यहाँ पे होकर भी वो सब जगह विराजमान हो सकते, इसलिए उनका जन्म हमारा जन्म में बहुत अंतर है। We have a birth date, that is why we have a death date. For him, he only selects, अच्छा आप माता पिता आप हो जाओ, मैं आप लोगों को सिलेक्ट करूँ, आप क्या हमारे पास ऐसा सिलेक्शन चॉइस है? कभी कभार मन में लगता है ते माझे वडील आणि आई ती असलंच तर काय बरोबर है नहीं, होता है कभी। लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं, हमने क्या कर्म किया, उन्होंने क्या कर्म किया, ऐसे हम आए, उनके बच्चे बन के आए। भगवान कर्म बंधन से कोई लिप्त नहीं है, वो कहीं पे भी भक्त को अपना माता पिता स्वीकार करके आ जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म हमारे जन्म के समान नहीं हुआ है। कोई जो पति पत्नी के आदान प्रदान से जो गर्भदान संस्कार होता है, ऐसे नहीं हुआ। वो वसुदेव के हृदय में, हृदय से देवकी के हृदय में गए, हृदय से वो सीधा गर्भ में चले गए, वहाँ से उनका जन्म हुआ। और जन्म भी कभी हुआ भगवान का, ऐसा नॉर्मल डिलीवरी था कि सिजेरियन था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भगवान का नॉर्मल डिलीवरी था कि सिजेरियन था? कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। क्या आज का कोई बच्चा चतुर्भुज में हो सभी मीडिया आ जाएगा, ये कौन है भाई, 4 हाथ लेके कौन प्रकट हुआ? भगवान 4 रूप में प्रकट, 4 भुजा से प्रकट हुए। फिर वो वापस एक छोटे से नन्हे से बालक बन के वापस नंद गोकुल में चले जाते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एनीवन एल्स? और किसी हाँ आता है एक मिनट, आप माइक सबके लिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हम मन से जाप करते हैं हरे कृष्णा हरे, तो हरे कृष्णा बोलते हैं हरे कृष्णा। वापस आप बताइए। हाँ जैसे आप मन से जाप करते हैं तो मैं बोलती हूँ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। हाँ। तब तक हम किसी सोच में चले गए। हाँ। तो कृष्ण का कृष्णा हो जाता है, राम का रामा हो जाता है। हाँ। फिर हम भरते नहीं, गलत है गलत। हाँ। बीच में गड़बड़ होती है। हाँ। तो नहीं वो होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा मन ऐसे ही हम लोग का प्रोग्राम है, वो तो चलेगा। हाँ। और हम मधुरा वृंदावन नहीं सोच पाते, हम घर में क्या चल रहा है, इससे क्या हुआ था, और टेंशन में वो चलता है। हाँ। तो फिर मैं आपको के ना कृष्ण का मूर्ति देखती हूँ। हाँ। तो इससे चलता है। नो प्रॉब्लम। क्योंकि जब हम मूर्ति देखते हैं ना, तो हाँ। हमारा मन नहीं भटकता है। बहुत अच्छा। जैसे हम आँख बंद करते हैं ना, हाँ। तो हम दुनिया डालते हैं। वही प्रॉब्लम है। आप जहाँ पे मन भगवान के नाम में लगता हो, अगर आप वॉकिंग भी करते हो तो आप मंत्र वहाँ पे करो। अगर आपको मन लगता है, हाँ आप खोल के नो प्रॉब्लम। इसमें इसलिए नियमेन कालः, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। भगवान का नाम लेने में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक व्यक्ति बोला तो मैं जॉगिंग कर रहा था, मैं जाप करूँ, तो महाराज ने बोला अगर आपका मन लगता है तो जॉगिंग करते करते आप जाप करते जाओ,
कैसा होता है पता नहीं, लेकिन आपका मन लगता है, मेन है आपका मन लगना चाहिए उसमें। वेरी गुड, आपको नो प्रॉब्लम। अगर कृष्ण का कृष्णा, राम का रामो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार आपको या मैं बताता हूँ, कई ऐसे ऐसे जगह है विदेश में जिनके पास र बोलने के लिए ना वो अभ्यास नहीं है। र तो लामा लामा लामा, हरे लामा हरे लामा लामा लामा। तो प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद बोले नहीं, भगवान भावग्राही जनार्दन, वो भाव देखते हैं। भावग्राही जनार्दन, तूने रामो बोला कि रामा बोला, राम कृष्ण। एक था IIT में एक स्टूडेंट, वो हर बार लेक्चर्स में आता था, तो सभी भक्त तो कीर्तन करते थे, हरे कृष्णो हरे कृष्ण। ये गलत है, आपका उच्चारण बराबर नहीं है। कृष्णो ने कृष्णा और रामो ने राम, ऐसा इतना बोल बोल के वो खुद कभी जाप किया ही नहीं, निकल के चला गया। तो इतना सब संस्कृत और उसका उच्चारण में उतना ध्यान ना, इतना आपसे होता है, आप उच्चारण ठीक से स्पष्ट रूप से करने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा, जाप कीजिएगा, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको उत्तर मिला? और किसी का कोई? हाँ कृष्णा, आपने बोला था कुछ लोग ब्रह्मज्योति में लीन हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या वो वही रहते हैं या कभी ब्रह्मांड खत्म हो जाता है तो वापस भी लोग में आ जाते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने बोला जो ब्रह्म ज्योति में जो लीन होते हैं उनका क्या आगे, उनका क्या कैंसर का है, फुटसा का है कैंसर, या तो समाचार का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, 5 बेडरूम हॉल किचन में डाल दिया, आप रह गए, उसी तरह वो ब्रह्म ज्योति में लीन। लेकिन वापस यही प्रश्न आता है, क्यों अकेला वो पूरे ब्रह्म ज्योति में घूम रहा है? सत्य है, चित्त और आनंद नहीं है। कभी वो जीवात्मा रोने लगता है, अरे मुझे अकेला नहीं रहना है, मुझे जाना है, कहाँ पे लोग हैं वहाँ पे जाना है, उनके साथ रहना है, उनका आदान प्रदान करना है। तभी कौन सुनते हैं उसका बात? परमात्मा। वो त्याचा आना है, अच्छा आते हैं, वापस एक भौतिक दुनिया में आ जाते हैं। और ऐसे जो ब्रह्म ज्योति से जो आते हैं वो ज़्यादातर समाज सेवा, एक नहीं 10 या 12 हॉस्पिटल, हाँ, और फिर भूखों को खाना खिलाना, जिनके पास कपड़े नहीं उसको कपड़ा दिलाना, यानी वो अकेला था ना, अभी सबको समाज सेवा करते रहना चाहता। लेकिन प्रॉपर बोलते हैं यहाँ पे भी कमी पड़ रही है, आप कितना भी समाज सेवा करो, समाज संतोष है आपसे? वहाँ पे फिर कंपटीशन, अरे उसको कपड़ा उसको अच्छा दिया, मुझे कम दिया, बराबर कपड़ा, ये खाना वहाँ पे अच्छा खिलाया, यहाँ पे खराब खिलाया, यहाँ पे। तो प्रॉपर बोलते हैं अच्छा है कि ऐसे लोग शीघ्र ही भगवान का भक्ति लें, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आगे चलकर आपने रूटीन किया प्रभु जी उसका, कहाँ तक है आप? You don't know that, huh? Probably where one paragraph is over, right? Last line is remaining. एक last line complete कर दीजिए। हाँ। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घट कर है तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। ओके, भगवान से। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल माता जी का प्रश्न था कि तो जो ब्रह्म ज्योति आते हैं उनका क्या फिर गति ऐसे ही समाज सेवा सब करते रहेंगे, फिर उनको कुछ अपेक्षा नहीं है। आप देखेंगे कई लोग ऐसे रहते हैं, बहुत कम रहते हैं लेकिन रहते हैं। तो असल में प्रभुपाद से पूछा गया और क्या भक्ति लेना कंपल्शन है कि ऑप्शनल है? आपसे मैं प्रश्न पूछा, भक्ति लेना कंपल्सरी लेना ही चाहिए कि नहीं लिया तो भी चलेगा? मनुष्य के लिए ऑप्शनल है, हाँ, बट उसको जरूरी है, रिक्वायर्ड। ऑप्शनल है, जरूरी है। माता है, इज इट अ कंपल्शन और इज इट ऑप्शनल? लेना ही चाहिए और कोई गति नहीं है, क्योंकि आज इस्कॉन का प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए लेना चाहिए कि नहीं? इसलिए ये प्रश्न हमारे प्रभुपाद महाराज उनके गुरु महाराज से पूछे थे। स्वामी जी, आप सब जीवात्मा, परमात्मा, भगवान बोलो, बता रहे हैं। अभी हम ये कभी की बात है बताएं, 1922 की बात है।
1920 का किसके अंडर थे? ब्रिटिशर्स। अरे हम अंग्रेजों के अंदर है, हम लोग का एक ही स्लोगन है, अंग्रेज हटाओ देश बचाओ। ये हमारा श्लोक है, हमारा यही उद्देश्य। आप बोलो वैकुंठ, वो बहुत दूर की बात है। पहली बात है हम लोग को यहाँ से ये लोग से मुक्ति मिलने दो, फिर आप जो बोलते हैं ना हम वही प्रचार करते रहेंगे, हरे कृष्णा हरे राम। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक ही बात बोले, अरे बेटा बोला हम लोग को स्वतंत्रता चाहिए। बोले बेटा मैं भी स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ। अब तक मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा था, मैं 1922 की बात कर रहा हूँ। शाम का समय ऐसा ही था, यहाँ पे छत नहीं था उस समय, ऐसे टेरेस, उल्टा डांगर रोड जंक्शन। अरे बेटा मैं भी तो स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ। तुम स्वतंत्रता अंग्रेजों से स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, मैं ये भौतिक दुनिया से स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ। तुम्हें शरीर की स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, मैं किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ? आत्मा की स्वतंत्रता। तभी प्रभुपाद को मालूम पड़ा है अगर आत्मा स्वतंत्र नहीं है, भगवान की शरणागति में नहीं जाए, भले आज अंग्रेज हो, कल कोई पोर्चुगीज हो, उसके बाद कोई जर्मन हो या इंडियन भी हो, सुखी प्राप्त कर सकता है। कई लोग बोलते हैं अंग्रेज लोग का समय बराबर था, उतना करप्शन नहीं था। अभी भारतीय लोग सब लोग, आई थिंक मनोज प्रभु नोज इट वेरी वेल, इज इट नॉट? The Britishers were far better. They were not corrupt like the politicians now. है ना? तो कोई भी आने दो, ब्रिटिशर हो, इंडियन हो, जब तक ये भौतिक दुनिया के बाहर नहीं निकलेंगे, there is no other option. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत अच्छे ब्रह्मचारी बोल रहे थे, एक व्यक्ति आके बोला प्रभु जी मैं एक मेडल जीत गया। तो प्रभु जी ने कहाँ पे जीता मेडल? आर्थर रोड जेल में मैं जीता। आर्थर रोड में क्या मेडल जीता? 100 मीटर डैश में मैंने मेडल जीता। तो पहला प्रश्न क्या होगा? जीता तो भी आर्थर रोड में जीता। तो पहली बात तुम आर्थर रोड में गए कि मुझे वो बताओ। वहां से बाहर निकलो। उसी तरह भौतिक दुनिया में बहुत कुछ किया, लेकिन किया तो भी क्या किया? भौतिक दुनिया में क्या, ये जेल में किया। यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास करो। दैट इज व्हाट इज इमरजेंसी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हम एक 10-15 मिनट भगवान का नाम लेंगे। आप इस एक वन लास्ट क्वेश्चन प्रभु। वेरी गुड। नॉलेज सीकर्स, नॉलेज रहेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल नॉलेज सीकर्स, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति था हमारे मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस, उसको 700 श्लोक कंठस्थ आ रहे थे। भगवद गीता के 700 श्लोक कंठस्थ आते थे। लेकिन 700 श्लोक पढ़ने के बाद मणिपाल कॉलेज के सामने मैकडोनल्ड्स का एक रेस्टोरेंट है। वो जाके क्या खाता था वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे जाके वो खा के आ जाता था। अभी ये बताइए, नॉलेज था किसका? श्लोक के बारे में नॉलेज था वो, लेकिन वो ज्ञान को विज्ञान में उसने परिवर्तित नहीं किया। तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं। हाँ, क्योंकि आपने भगवद गीता का श्लोक का कंठस्थ किया, उसका थोड़ा तो आपको सुकृति तो जरूर है, लेकिन जब तक भगवान का शरणागति संपूर्ण नहीं है, हमें वापस एक भौतिक दुनिया में आना पड़ता है। नॉलेज है, इसका कोई डिनायल नहीं है, लेकिन नॉलेज होकर उसको अपने जीवन में हम अपनाए नहीं, then it is of no use। आप समझे? जैसे मैं उस टाइम बताया था, शायद थोड़े समय पहले बताया था, वो who is that ऑनलाइन कुक, माधुलिका, निशा माधुलिका एक बता देते हैं कि क्या बनाना है, पनीर मक्खन वाला, यानी इतना पनीर, इतना मक्खन, इतना ये, इतना वो, इतना। आपने पूरा लिख लिया और आपने कंठस्थ भी किया।
इतना पनीर आना चाहिए, इतना मक्खन आना चाहिए, इतना ये डालना चाहिए, इतना तड़का डालना चाहिए, ये सिर्फ कंटस्ट किया, जो दिशा माधव के अंदर कंटस्ट है, लेकिन आपने किचन में कभी बनाया है? व्हाट इज यूज ऑफ? जब हम इसको अपने जीवन में अपनाते हैं देन इट हैज अ लॉट है। कंटस्ट हुआ लेकिन उसको कार्यगत में लाए तो अच्छी बात है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। और किसी का किसी का है प्रश्न है किसी का? ओके विल स्टार्ट चैंट। अच्छा प्रभु जी बिफोर चैंटिंग प्रभु जी विल गिव दिस रियलाइजेशन, क्योंकि होमवर्क शायद होमवर्क मैंने बताया था, कितने भक्तों ने किया होमवर्क? आपसे कितना आपसे क्षमता होता है उतना कीजिए, मैं वो बोला था। हाँ जस्ट चेक द कैपेसिटी, आपके पास कितना कैपेसिटी है भगवान का नाम कितनी की कई बार लोग। हाँ प्रभु जी का एक ये है, आपने भी किया प्रभु जी? हाँ आज हाँ प्रभु जी बोल दीजिए आपका क्या? हाँ लास्ट वीक में मैंने प्रयत्न किया था। हाँ कंटिन्यूअसली 3 आवर्स बैठा था। हाँ 3 घंटे में 22 राउंड। हाँ फिर 23 क्यों नहीं हुआ प्रभु जी? बीच में मेरा एकदम फास्टिंग पकड़ लिया था। हरे कृष्णा हरे हरे चल रहा था, फिर बाद में कंट्रोल में लाके फिर से किया, तो उतना ही हो सकता है। हाँ और मुझे 9-10 मिनट्स लगता ही है। अच्छा ओके वेरी नाइस वेरी ओके। प्रभु जी आपका आपने भी किया था, बोल दीजिए मैं उनको दीजिए आप। हाँ क्या अनुभव था प्रभु जी? कितना अच्छा लगा तो बंद नहीं करूँ। वो भक्ति हमें भी थोड़ा प्रदान करे प्रभु जी। हाँ अरे रियली प्रभु जी पहले 15-16 राउंड को भी मुश्किल जाता है, हाँ लेकिन 16 के 20 हो गए। और ये 64 में लगता है कि कुछ तो हुआ है। ओके एनीवन माता जी किसने किया है? अच्छा आपने किया है, देखिए वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द डिवोटीज, थैंक यू प्रभु जी आपने प्रयास किया होमवर्क के लिए, वेरी नाइस। इसका मकसद यही था, इसका उद्देश्य यही था। लोग बोलते ना फक्त भगवंताचं नाव घ्यायचं का, बस भगवंताचं नाव घ्यायचं, घेऊन बघा अरे ट्राई तो करो, उतना आसान नहीं है। इसलिए बोला ये आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। चलो ये एक्सपेरिमेंट छोड़िए, आज आप यहाँ से निकलते समय घर तक और सोने तक भगवान का नाम आपके मुख में रहना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए देखिए, और उसका अनुभव मुझे नेक्स्ट टाइम बता दीजिए क्या अनुभव था। तभी आपको मालूम पड़ेगा भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये चैतन्य महापुरुष प्रभुपाद ने क्यों इसमें इतना ध्यान दे, यही करो क्योंकि इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। प्रयास करो, आज का एक आप यहाँ से निकलेंगे अप टू योर बेड कितना, 1 घंटा लगेगा, आप करते जाने का प्रयास करो। कितना होगा मुझे अगली बार बता दीजिएगा, वो तो करेंगे ना आप लोग। हाँ हाँ नहीं नो काउंटिंग, आप काउंटिंग में मत करो, मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, ये काउंटिंग में मत लाइए, एक्सरसाइज बोल। आप कितना बोल रहे हो आप देखिए, क्योंकि इसमें आपको भी अनुभव होगा भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, आपको मालूम पड़ जाएगा। लोग बोलते हैं बस फक्त हेच करायचं करोड बघा इतना सरल नहीं, लेकिन आप लोग आज ये दिया मैं होमवर्क, आप अगली बार जरूर बताइएगा। हम लोग अब भगवान का नाम लेने का प्रयास करेंगे, सब लोग जाप करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, हरे कृष्णा।